on stage the real खतरों के खिलाड़ी, the demigod of action, Rohit Shetty. चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और अब बहुत से लोगों का हमने एवी में देखा कि बहुत लोग डर रहे हैं, और जैसे आपने दिव्यंका के बारे में कहा कि बहुत डेयरिंग है, बहुत गट्स है उनमें, तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट रहा इस पूरे दौरान, इस पूरे शो के दौरान, शूट के दौरान, जिसके बारे में आपको लगा कि हाँ यार ये बहुत दिलेर है? सारे दिव्यांका वाज अ सरप्राइज, विशाल, राहुल, अर्जुन, सारे ही, मतलब एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि सब में वो जोश आ ही जाता है कि हमें करना है। पहले डर रहता है, ये तू फोन ले ले। हाँ ले लिया। अच्छा, पहले डर रहता है, फिर वही तो है कि शो, मतलब जो डरे हुए हैं उनसे वो काम करवाना, क्योंकि सारे स्टंटमैन तो है नहीं, एक्टर्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा था। कोविड चल रहा है, एज यू नो, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बीच स्टंट करना, और लकीली इट वेंट ऑफ वेल, सब ठीक ठाक हुआ, सब सही सलामत हम वापस आ गए। सो या, आई एम हैप्पी। रोहित सर, आप किस बात से डरते हो? मीडिया। सवालों से या फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खुली किताब है, तेरे को भी पता है, अपना कुछ है ही नहीं ऐसे कि हाँ बोल। अच्छा रोहित जी, जैसे कि अभी सारे, बट मुझे जिसने सरप्राइज किया दैट वाज दिव्यांका। दिव्यांका सरप्राइज्ड मी, क्योंकि एक पता चलता है ना कि जब ये खिलाड़ी जा रहा है तो डरता है या नहीं डर रहा है, वो निडर है वो लड़की। देन विशाल में एक जोश है हर चीज़ कर जाने की, एंड सो आई वुड से दिव्यांका, विशाल, अर्जुन फॉर दैट मैटर, मस्ती मस्ती में वो बेचारा कर जाता था, मतलब उसने बहुत सारा हंसाया भी हम सबको, आप लोगों ने ये भी देखा है, एंड स्टंट भी किया है काफ़ी। सो या, फॉर मी दीज 3 पीपल। रोहित जी, जैसे आपको, अच्छा पहले Sorry. It's difficult because, and hats off to the team, Colors, the team in Cape Town, Endemol, and everyone, the stunt team over there. क्योंकि precaution लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि interaction तो हो गई, so हर तीसरे दिन, I think हर 5वें दिन सबके टेस्ट होते थे, and then सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, and they were on their toes। मतलब इस बार डबल मेहनत सबको करनी पड़ी, पूरी टीम को, because keeping the protocols in mind। रोहित, अक्सर हम कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या तैयारियां होती है शो के जाने से पहले। आप इतने सालों से होस्ट कर रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिक तैयारियां होती मेरी है? बचपन से मैडम, मैं पैदा इसके लिए हुआ था शो बाद में बना। अच्छा रोहित जी, जैसे अभी आपको हैंडसम का टैग मिला यहाँ पर, हम अभी नहीं है, बचपन से। तू अभी पैदा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, बचपन से। एंड हम देखते हैं जिस तरह से आप होस्ट करते हैं, एंड जिस तरह से आपकी हाइट है, बॉडी है। तू तो ऐसे बोल रहा है, तू मुझे पहली बार देख रहा है। नहीं, तो क्या आने वाले दिनों में हम आपको एक्टिंग की दुनिया में भी नहीं, देखेंगे? मैं खुश हूँ, जो जितना कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ, मैं अपने शो में खुश हूँ, बस। एंड आई एम हैप्पी वॉट एवर आई एम डूइंग। इस बार भी है, और इस बार खास करके वी हैव टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल, रीजन बीइंग केप टाउन। शुरुआत हमने केप टाउन में की थी, और कई सालों बाद हम केप टाउन वापस आए हैं ये शो लेकर, एंड वहाँ एक, मतलब केप टाउन को मैं मानता हूँ कि वो फियर फैक्टर का, खतरों के खिलाड़ी का गढ़ है। जो वहाँ काम हो सकता है, बाकी जगहों पे क्या होता है, हमें टीम को ले जाना पड़ता है। वहाँ पर हमारी पुरानी टीम है, वहाँ पर हमें एनिमल्स भी, अगर हम देखें तो जिस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलते हैं वो कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड इस बार वो जोश भी था सब में कि शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। जब आप लोग भी देखेंगे तो इवन यू विल रियलाइज के मैं रेयरली ऐसे बोलता हूँ कभी, बट आई थिंक दिस टाइम वी हैव पुश्ड एनवेलप, एंड वी हैव टेकन द शो टू नेक्स्ट लेवल। आई मीन, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सीजन। कमाल का ट्रॉफी पीछे तो नहीं है? हाँ, पीछे खतरों खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे, आपको पता चलेगा। तो सवाल आप पूछेंगी, आपको मिली है जिम्मेदारी तब की। कमाल का नहीं, पता नहीं, बहुत एंजॉय किया इस शो को। वैसे भी बचपन से ही डेयरडेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून, पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया, और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही। मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना
स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर ये शो को ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब 2-3 बार पहले भी ऑफ़र हुआ था, लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं और मैं भी चाहता था कि मैं करूं, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया। काफ़ी सारे फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊं, ठंडे पानी से खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है, और वहाँ 4 डिग्री पानी में स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है। खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे। तो लेकिन वहाँ 15-15, 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे कि वो एक फ़ोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको डायरेक्टली छूने से डर लगता है। हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सारे फोबियाज़ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ शो के लिए। और हम जिस तरह की फ़िटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फ़िटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का, और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ। तो ही रियली मोटिवेटेड मी, और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया। थोड़ा सा मुझे फ़िटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया। वाज गुड। सॉरी। तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? वेल, मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी। अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है, आपको वो मिलेगी। मोनिका में मिल गया। सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया आपको, आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड, बट इतना पागलपन चला है। मेरी शादी 8 दिनों में मेरे कपड़े नहीं हुए हैं फाइनलाइज। कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया, आते ही गिफ्ट मिला भाई, इसलिए डेफिनेटली बहुत मिस किया। बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों के खिलाड़ी हाँ सांप है, पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट इट टू बी। हेलो जी, कैसी हैं आप? हाय, गुड गुड। मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे अरे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना। पहले कुछ चलते रहते हैं ना, ट्विटर वॉर्स जैसे जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूव किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो अभी ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया अब कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। इससे पहले कई बार ऑफर आ चुका है खतरों के खिलाड़ी का, और हर बार मैं डर के मना कर देती थी। हमेशा मुझे लगता था नहीं आई विल नॉट बी एबल टू इट। व्हेन दिस टाइम दे कॉल्ड मी, आई वाज एट होम, एवरीबडी वाज एट होम because of this pandemic and because of this all lockdown and everything. My daughter said, are you mad every time you say no?
तुम कब करोगी, ख़त्म हो रही है उम्र, चलो जाओ, इफ़ यू डोंट गो दिस टाइम यू विल नेवर गो एवर, मतलब इसके बाद वो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं। ट्राई एवरीथिंग, जो पॉसिबल आपके सामने आ रहा है ट्राई एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में नहीं मिलता ट्राई करने का। सो इफ़ यू गेटिंग एन ऑप्शन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, जस्ट गो। मैं भी कहा ओके गो, लेट्स गो, जाके चीख चिल्ला के ऐसे तैसे करा के आ गए हम वापस बॉम्बे। किस डर पे जीत हासिल करी वहाँ जाके, जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो, 2-4 एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए 2-4 में बहुत फोबिया, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था बहुत गहरा, मुझे पता, मुझे याद भी नहीं, बचपन में कहीं बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था और है अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच किसी ने कह दिया ओ कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पे चीख के बोलती निकलो निकलो जल्दी निकालो कॉकरोच निकालो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फ़ोटो खींच के वापस आ जाते हैं। यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लायंस एंड एवरीबडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो या आप दोनों के लिए प्रोमो में हमने देखा बड़ा चीखी तंबोली नाम कर दिया गया, क्या मैं पूरे कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरा सीज़न में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से और फिर रेप्टाइल से। और मैं इसका ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नॉर्मली, ठीक है, आप लोग भी हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी ब्रेव, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे, यहाँ आधे से लगा आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अब आपको कहीं बंद करके 1000 चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। बहुत डरावना था मेरे हिसाब से, ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा डरावना है। हम लोगों ने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है, बट या हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की डेयरिंग नहीं, हमसे जितना हो सका उस तरह की डेयरिंग दिखाई है। रोहित सर के साथ काम करना, रोहित सर के साथ भी पहला एपिसोड में कौन सा स्टंट था, दूसरे एपिसोड में कौन सा स्टंट था, चैलेंजिंग बहुत थे ऐसे। इनफैक्ट जो सबसे आप दोनों का एवरी एपिसोड, ओके, आपको मैं सच बताऊं, हम हमेशा सोचते हैं जब हम देखते हैं वीडियोस और एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है ये स्टंट हम कर लेंगे यार। हम आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना तो हमको लगता था इस टाइम मुझसे हो जाता, आई वुड हैव डन, ये मैं कर लेती, देख के ऐसे ही लगता है। सिमिलर आता है ना तो ऐसा लगता है भाई माफ कर दो, नहीं कर घर जाने दो।